फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत बड़ी तेजी बनने के बाद स्टॉक फिलहाल एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, यानी फिलहाल स्टॉक स्टेबल हो चुका है। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे भयंकर तेजी बन सकती है और उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी खुशखबरी। जल्द से जल्द वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत बड़ा फंड आने वाला है और उस फंड के माध्यम से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के दिन फिर से पलट जाएंगे और आने वाले समय में हो सकता है वोडाफोन आइडिया अपनी पुरानी पोजीशन हासिल कर ले। जिस तरह से वो एयरटेल के बाद में नंबर 2 पे थी, हो सकता है कि इस बार दोनों कंपनियां मिल चुकी है तो आने वाले समय में नंबर 1 भी बन जाए। तो वो क्या है पूरा प्लान, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि फिलहाल ये बिल्कुल पैनी स्टॉक बना हुआ है और कम प्राइस पे यानी कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। लेकिन एक दूसरी तरफ ये बात भी है कि ये निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होकर फिर वापस बहुत बड़ी तेजी में आ चुका है, यानी 4.55 से स्टॉक बढ़ते हुए करीब अभी 11 रुपीज़ के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा तेजी लोगों को मिल चुकी है और काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट निचले प्राइस से हो सकता है वो प्रॉफिट बुक भी करने लगे। तो क्या संभावना बन रही है, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर उस न्यूज़ को कंफर्म होने देना चाहिए जो न्यूज़ निकल के आ रही है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वोडाफोन आइडिया के दिन पलटने वाले हैं, क्या यह आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, क्या यह हमें जबरदस्त और कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आखिरकार वोडाफोन आइडिया का भविष्य बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले हम वोडाफोन आइडिया के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 10.80 पर, हाई बनाई 10.90 की, लो है 10.70 का और एंड में 10.80 पर इसने क्लोजिंग दी है, करीब 0.93% अप पर। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है स्टॉक, उठापटक इसमें बिल्कुल बंद हो चुकी है। पूरे दिन में मात्र करीब 20-30 पैसे का ही मूवमेंट देखने को हमें मिला है और ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव सिग्नल है कि स्टॉक में बड़ी उठापटक बंद हो चुकी है। अगर हम इसके बीएसए के वॉल्यूम को डिस्कस करें तो 3,87,72,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,68,14,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 43.37%। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है, अच्छी खासी लोग वैल्यूबल खरीदारी कर रहे हैं इसमें। एनएससी की बात करें तो 11,86,75,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 4,76,66,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 40.17%। तो ये जो डिलीवरी बेस काम बढ़ रहा है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब लोग इस लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी भी कर रहे हैं और स्टॉक को लेके रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ बड़ा होने वाला है इस कंपनी में। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 73 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 29 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, परसों इसका 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 16 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। तो वॉल्यूम में कुछ कमी देखने को मिल रही है और इसकी वजह पीछे है कि जो इसमें जो डे ट्रेडिंग होती थी अब वो सारी लगभग बंद हो चुकी है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 4.55 इसका 52 वीक का लो है और 13.80 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक अपने ऊपर के लेवल की तरफ ही है। अगर इसके रिटर्न की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 85.59% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स के हिसाब से 70.58% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से इसने 23.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 मंथ के हिसाब से भी 25.97% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और 1 मंथ के हिसाब से ज़बरदस्त 86.89% का रिटर्न मिल रहा है और फिलहाल 1 डे के हिसाब से इसमें 4% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आप देख लो, पिछले 1 साल के अंदर भी इसका शानदार प्रदर्शन है। तो जो लोगों को लॉस हुआ था, जो एक बार माहौल बना था जब आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से अपनी जो होल्डिंग है वो सरकार को सौंपने की पेशकश की थी, उसके बाद में जबरदस्त गिरावट का माहौल बना और स्टॉक जो गिरा था वो सारा रिकवर हो चुका है और फिलहाल 1 मंथ ईयर के हिसाब से भी 23% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। फ्रेंड्स, तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर रही है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत जल्द एक बड़ा फंड मिलने वाला है वोडाफोन आइडिया को, यानी आने वाले समय में 30,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जा सकता है वोडाफोन आइडिया के आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी की तरफ से और वोडाफोन आइडिया पीएलसी की तरफ से। दोनों प्रमोटर मिलकर इसमें 30,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश कर सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है, यानी करीब $400 मिलियन लगा सकते हैं ये दोनों कंपनियां। आर्थिक दिक्कतें झेल रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के अच्छे दिन बहुत जल्द आ सकते हैं। कंपनी को आने वाले दिनों में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी मिल सकती है और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी की तरफ से लगाया जा सकता है, यानी इनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। ये जो रकम आ जाती है तो बहुत अच्छे से वो टक्कर ले पाएंगे जियो और एयरटेल से। तो दोनों प्रमोटरों ने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया है कि इसमें हम बड़ा फंड लगाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से इनको बहुत बड़ी राहत दे दी गई है। 4 ईयर का मोरेटोरियम लगाया गया, यानी आने वाले 4 साल तक सरकार इनसे कोई भी पैसा नहीं मांगने वाली है। लेकिन उसी समय सरकार ने भी कहा था कि आप भी इसमें पैसे लगाए ताकि कंपनी फिर से नंबर 1 पोजीशन पे आ सके।
तो इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि इनके जो प्रमोटर है उनको पता है कि इनको बहुत बड़ी एक संजीवनी मिली है, तो इसका फायदा उठाया जाए और एक बड़ा फंड लगा के कंपनी को फिर से खड़ा किया जाए, क्योंकि आने वाली जो समय है वो 5G टेक्नोलॉजी का है। 5G टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने जो टेस्टिंग की है उसके हिसाब से इनकी स्पीड सबसे अच्छी निकल के आ रही है। तो इनको एक बात तो होप जगी है कि हमारी कंपनी दूसरों से बेहतर कर सकती है, और इसी के दम पे हम कस्टमर हमारे से चीन के लिए गए थे रिलायंस के द्वारा, एयरटेल के द्वारा, उनको हम वापस पा सकते हैं। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल डेली बिजनेस के अलावा ग्रोथ के लिए भी कर सकती है। इस पैसे से कंपनी को 4G नेटवर्क के बेहतर बनाने, 5G नेटवर्क का ढांचा खड़ा करने और कस्टमर्स को बेटर सर्विस देने और साथ में स्पेक्ट्रम खरीदने में इस पैसे का इस्तेमाल वो कर सकती है। कंपनी को सरकार के हालिया राहत उपायों से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल चुकी है, जो सरकार ने इनके लिए मदद की है। सरकार ने AGR बकायदा के भुगतान के लिए जो मॉनिटरिंग लगाया, तो इसका पूरा ये फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिलहाल ये जो कंपनियां दोनों मिली उनके बाद में इनके दिन ग्रह नक्षत्र खराब हो चुके हैं। लगातार ये जो विलय के बाद में कंपनी और नीचे गर्त में चली गई, लेकिन बहुत जल्द ये अब मामला है जो पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि दोनों प्रमोटर ने अपनी तरफ से ठान लिया है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो संभावना निकल कर रही है उसके हिसाब से दोनों 50-50 अमाउंट लगा सकते हैं, यानी दोनों की तरफ से $200 मिलियन लगाए जा सकते हैं। और ये जो पैसे लगाए जाएंगे, आदित्य बिरला ग्रुप अनलिस्टेड कंपनियों के माध्यम से पैसा लगाने की तैयारी में है। आदित्य बिरला ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों वोडाफोन में पैसा नहीं लगाएगी, साथ में वोडाफोन PLC अपने टावर बिजनेस को बेचकर वहां से पैसे निकाल के इस बिजनेस में लगाएगी। तो दोनों तरफ से ये प्लानिंग चल रही है कि दोनों प्रमोटर उन्होंने आपसी सहमति से तैयारी कर ली है कि इस कंपनी को फिर से खड़ा करना, और उसके लिए जरूरी है एक बड़ी अमाउंट लगाई जाएगा कंपनी में, ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो और एक बड़ी वो टक्कर दे पाए इन दोनों बड़ी कंपनियों को। और फिलहाल जो है तीसरे नंबर पे है VI, और इनके ऊपर जियो और एयरटेल, और इनके लगातार कस्टमर कम हुए जबकि उनके कस्टमर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इस बड़ी अमाउंट के बाद में जो निर्णय लिया गया, इसके बाद में वोडाफोन आइडिया के दिन बिल्कुल पलट सकते हैं, और आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया फिर से सर्वाइव कर जाएगी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात यह है कि फिलहाल उनके पास 5G टेक्नोलॉजी जो आई है उनकी, और उसकी जो टेस्टिंग निकल के आ रही है, उसकी स्पीड वो दूसरों से हटके है, यानी सबसे ज़्यादा है जियो और एयरटेल के, और इसी को दिखा के वो अपने कस्टमर को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निर्णय लिया जा रहा है, और इसके दम पे कह सकते हैं आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है कि स्टॉक 3 डिजिट में चला जाए। तो बिल्कुल निवेश का जरिया बनता है, क्योंकि अब यहाँ पे रिस्क कम हो चुकी है। एक तरफ सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है, बैंकों की तरफ से इनकी जो गारंटी है उसको भी मिनिमाइज कर दिया गया है, तो यहाँ पे इनको अब पैसे चुकाने की इतनी चिंता नहीं है, तो उसका वो पूरा इस्तेमाल करेंगे, उस मौके का फायदा उठाएंगे और अपनी कंपनी को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। वैसे भी इनके नेटवर्क में भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, दूसरी कंपनियों से काफ़ी अच्छे इनके अट्रैक्टिव प्लान भी आ रहे हैं, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया बहुत जल्द तेजी से रिकवर हो जाएगा। और अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.67 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 10.58 का, और थर्ड सपोर्ट 10.47 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 10.87 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 10.98 का है, और थर्ड टारगेट इसका 11.07 का है। तो फिलहाल स्टॉक बहुत ही कम अप डाउन करता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी सेटल हो रहा है स्टॉक, और बहुत जल्द यहाँ से बड़ी तेजी में जा सकता है, क्योंकि ये लगभग करेक्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें जो तेजी बनी थी उसके बाद में स्टॉक एक ही जगह पे काफ़ी समय से आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है, और जैसे ही कोई पॉजिटिव अपडेट निकल के आती है, यानी कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है, तो यहाँ पे आपको बड़ी तेजी देखने को मिली, यानी वहाँ पर आने वाले 1 से 2 दिन में आपको अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, और स्टॉक फिर आपको 20 के पार हुआ जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है, और फिर बड़ी तेजी में जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता है, लिमिटेड मात्रा में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे निवेश आपका डूबने की भी संभावना बनती है, तो ये सोच के निवेश करें, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।